जुआ भी आपका, जज्बात भी आपका। जब बात सियासत का हो और सियासत की गलियों में जब बात हो आपका तो मज़ा ही अलग होता है। हमारे साथ देवेंद्र जी हैं और आज जो दिल्ली का जो पोल्यूशन का हालात है उस पर बात करने के लिए वो हमारे साथ जुड़े हैं। और काफ़ी गंभीर समस्या है दिल्ली को, किस तरह से रेखा जी ने एक पोल्यूशन का हब बना दिया है, किस तरह से लोगों का दम घुट रहा है वो आपने देखा ही है। और आप अगर दिल्ली में रहते होंगे तो इन समस्या से रोज़ आपको रूबरू होना हो रहा होगा। WHO के अनुसार हर साल 20 लाख से ज़्यादा लोग भारत में जो है वायु पोल्यूशन से मर जाते हैं, लेकिन डायरेक्ट कहीं पे पेपर में नहीं लिखा जाता है किसी अखबार में कि 20 लाख लोग जो है डायरेक्ट जो है पोल्यूशन से मर रहे हैं। उसको फेफड़े की बीमारी दिखाया जाता है, हार्ट अटैक, कैंसर, बहुत सारी बीमारियां दिखाया जाता है। एक अकेला दिल्ली में हज़ारों लोग जो है हर साल वायु पोल्यूशन से मर जाते हैं, लेकिन इस पर कोई बोलने वाले नहीं है। सोशल मीडिया पे थोड़ी बहुत इसकी आग उठती भी है, लेकिन वो सोशल मीडिया है 2-4 दिन में अपने आप वो शांत हो जाती है। ज़मीन पे इसका कोई असर दिखता नहीं है। तो आज हमारे साथ देवेंद्र जी है, वो बताएंगे कि इससे कैसे निपटा जाए। कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, बताइए सर। नमस्कार। देखिए, पॉल्यूशन से निपटने के लिए तो सरकार को कोई स्ट्रक्चर खड़ा करना पर मैं आज अपनी बीती बता रहा हूँ। आज हम लोग वार्ड 10 झड़ौदा में जनसंपर्क कार्यक्रम के लिए निकले थे। लगभग 3 बजे का समय था। जब हम निकले तो हमारी घर घर जा कर के कई लोगों से मुलाकात हुई। तो हमने उनसे ये जानने की कोशिश की कि भाई आज का मुख्य विषय क्या है, किस चीज़ की परेशानी से आप लोग, भाई क्या परेशानी हमारी वार्ड में है, सब महसूस कर रहे हैं क्या। तो मैंने जाना लोगों के मन में ये बात है कि लोग कह रहे हैं जी आज सांस लेना सबसे मुश्किल हो रहा है। आप ये समझिए, या तो इस वजह से कि हमारी वार्ड में जगह जगह तोड़फोड़ हो रखी है, रोड सारे टूटे पड़े हैं और कई तरह की चिंता लोगों ने जताई, लेकिन सब ने यही कहा कि पॉल्यूशन एक गंभीर समस्या है। कहीं किसी ने बताया कि हमारे घर में बुजुर्ग हैं, उनको गले की प्रॉब्लम है, खांसी हो रही है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तकरीबन लोगों को सांस लेने में। तो क्या सरकार का ऐसे में दायित्व नहीं बनता कि वो इसके लिए कोई कदम उठाए। हमने उनसे पूछा जी आप अस्पताल गए तो आपको, वो कह रहे हैं जी अस्पताल में हमारे को सिर्फ वो मामूली गर्म पानी पीने की सलाह दे करके एक खांसी की दवाई डायग्नोज करके वो भेज देते हैं और कहते हैं कि भाई आप घर जाइए। लेकिन हम उनसे अच्छा स्वास्थ्य महसूस नहीं कर पा रहे उन दवाइयों से, उन साधनों से, क्योंकि रोज़ बार और स्वास्थ्य के लिए तो बिल्कुल भी कोई ध्यान नहीं दे पा रहा। सुबह निकलते हैं योगा के लिए, व्यायाम के लिए तो नहीं जा पा रहे। इस कदर फोग और पॉल्यूशन होता है कि लोग नहीं निकल रहे। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि गाइडलाइन जो दिल्ली सरकार ने दी है वो यही है कि भाई आप सुबह ना निकलें, योगा ना करें, आप घर में योग करें, लेकिन उससे लोग संतुष्ट नहीं हैं। तो क्या ऐसे में दिल्ली की सरकार को ये दायित्व बनता है कि लोगों के लिए, स्वास्थ्य के लिए क्या वो कदम उठा रहे हैं? कोई कदम नहीं उठाया। क्या लगता है कि दिल्ली को गैस चैम्बर किसने बनाया है? आपके भी सरकार रही है 1998 से 2013 तक, शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री रही है, केजरीवाल जी रहे हैं और अभी रेखा जी है। तो लगता कौन है, कौन सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है जो दिल्ली को जो है गैस चैम्बर बनाया है और जनता आज उससे इतना परेशान है? देखिए, दिल्ली को गैस चैम्बर बनाने की बात आती है तो आप देखिए कि केजरीवाल सरकार रही। केजरीवाल सरकार ने कहीं धरातल पर पॉल्यूशन कम करने के लिए कोई कार्य नहीं किया, सिर्फ उन्होंने दूसरों पर लांछन लगाया। उन्होंने कहा हरियाणा से पराली का वो हो रहा है, उन्होंने कहा कि कई जगह अलग अलग लोगों के, कभी राज्यपाल उन्हें काम नहीं करने देता। मतलब ये है कि उन्होंने दूसरों को दोषी ठहराया, ना कि खुद कोई कदम उठाने पर। अब आज आ जाइए आप रेखा गुप्ता सरकार पर। रेखा गुप्ता जी ने जो है अभी दिल्ली में कोई ऐसा कदम नहीं उठाया है जिससे कि हम लोग ये कह सकें कि हमें राहत की सांस मिलेगी। या ये पहले रेखा गुप्ता जी को नहीं, सेंट्रल सरकार को ही तैयार होना चाहिए था इसके लिए। हर साल दिल्ली का ये विषय रहता है पॉल्यूशन का। और उन्होंने, रही शीला दीक्षित जी की बात, शीला दीक्षित जी ने अपने कार्यकाल में दिल्ली में 7 लाख वृक्ष लगाने का संकल्प लिया था और जिसमें ग्रीन दिल्ली का नाम दिया और ग्रीन दिल्ली हुई भी। आज आप जितने भी रिज एरिया और सब देख रहे हैं, वहाँ पर वृक्षारोपण का जो कार्य हुआ वो शीला दीक्षित जी के कार्यकाल में हुआ। और उन्होंने सबसे बड़ा, उस टाइम क्या था, डीजल की बसेस थी, रेड लाइन बसें चलती थी रिंग रोड पर और दिल्ली मतलब पॉल्यूशन से ग्रस्त थी। और उन्होंने पॉल्यूशन को लेवल को लो लाने के लिए दिल्ली की CNG बसेस बनाई, डीजल की बसें बंद की और उन्होंने तुरंत DTC के बेड़े में लाखों बसें उतारी और लोगों को आराम दिया। आज मैं कह रहा हूँ कि सब कुछ होने के बाद भी, शीला दीक्षित जी के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज उससे भी डबल स्तर पॉल्यूशन का हो गया है। केवल ये धरातल पर बातें करती हैं सरकारें, इसके लिए कोई प्रमुख कदम इन्होंने नहीं उठाया। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या रेखा गुप्ता जी ये सब कार्य कर पाने में पूरी खरी नहीं उतर रही हैं? लोगों को वादे किए, वादा खिलाफी हो रही है। इन्होंने कहा था हम आकर के पॉल्यूशन कम करेंगे, हम ये करेंगे, लेकिन इन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया। तो मैं तो फिर यही कहना चाहता हूँ कि लोगों को जो सरकार राहत नहीं दे सकती उसको सरकार कहलाने का कोई अधिकार नहीं। पोल्यूशन की जो हवा है, जो यहाँ के लोग जो जिस चीज़ों से परेशान है, लेकिन वो ज़मीन पे दिख क्यों नहीं रही है? लोग इनका विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? अब देखिए, आज ही का मैं आपको बताता हूँ कि मैं पूरी दिल्ली का भी बताऊँगा आपको, लेकिन मैं अपनी वार्ड का ही बताता हूँ। हमारी वार्ड में ही आप देख लीजिए, मैंने आज आकर के इंडेक्स चेक किया, मैंने खुद महसूस किया पैदल चलते समय, ये 327 लेवल है। देखिए, खतरनाक
सबसे बड़ा लेवल है ये आज का। ये है बुराड़ी क्रॉसिंग का। तो आप ये देखिए, ये बुराड़ी क्रॉसिंग का। फिर मेरे ही क्षेत्र का और देखिए आप, ये संतनगर का AQIQ है। आप ये देखिए 734 है, ये 734 लेवल में। देखिए इसको जूम कर रहा हूँ, आप देखिए ये स्तर है आज का 734 स्तर है। आप बताइए, मेरी वार्ड में इतना दिक्कत है, यहाँ पर सबसे बड़ा गंभीर समस्या क्या है? यहाँ के विधायक महोदय ने इतनी खोदा पड़ी धरती को खोद के रख दिया है सीवर के बहाने पे। आप देखिए 3 साल से बुराड़ी झेल रही है पॉल्यूशन को, धूल को। इतने लोग यहाँ पर दमा ग्रसित हो गए हैं, सांस की प्रॉब्लम से ग्रसित हो गए हैं, लेकिन यहाँ के विधायक महोदय ने कोई इसके लिए कदम नहीं उठाया, उस काम की स्पीड नहीं बढ़ाई, जल्द से जल्द निपटाने का नहीं। आज भी आप ये देखो कि 3 साल बीत जाने के बाद भी लोग उसी समस्या से पीड़ित है। तो मैं समझता हूँ सरकारें, आम आदमी पार्टी से विधायक हैं वो विफल नज़र आते हैं इसमें। मुझे तो नहीं लगता कि वो सरकार लोगों के स्वास्थ्य के लिए सोच रहे हैं। तो बड़ी शर्मनाक बात है कि हम जिनके लिए हम काम करने के लिए संकल्प लेकर राजनीति में आए और हम उनके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए, लोगों से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी को मौका मिलती है तो कांग्रेस पार्टी के पास क्या ब्लूप्रिंट है कि कैसे काम करेंगे जो दिल्ली को जो है पोल्यूशन मुक्त बना सकते हैं? देखिए कांग्रेस पार्टी, मैं फिर वही किसी पार्टी का नहीं, पर मैं ये बता रहा हूँ कांग्रेस पार्टी का ब्लूप्रिंट ये रहेगा जो हमेशा धरातल पर सोचती है और लोगों के लिए सोचती है। उनका ये रहेगा कि जब सत्ता, देखिए हमारे देवेंद्र यादव जी, माननीय अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी ने हमसे इस पर व्यूज़ मांगे हैं, लोगों के जानकारी मांगी कि लोग क्या सोच रहे हैं किस तरह। तो उन्होंने इसके लिए बहुत बड़ा एक प्रोग्राम तैयार किया है जिस पे हम काम कर रहे हैं। बहुत जल्द वो धरातल पर दिखाई देगा और चीज़ें समझ आएंगी लोगों को। लेकिन अगर हम सत्ता में इनकी जगह होते तो सबसे पहले लोगों की सांसों के लिए प्रबंध किया जाता कि वो सांस साफ और स्वच्छ कैसे ले सके। वही तो प्रॉब्लम तो है, इसका सॉल्यूशन क्या है? कैसे आप इसको सॉल्यूशन करोगे? क्या ब्लूप्रिंट है? कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है इससे? सॉल्यूशन तरह से इसको खत्म किया जा सकता है? देखिए सॉल्यूशन ये है कि हम जो जिस तरह आज ये कार्य पेंडिंग पड़े हैं, सड़कों के निर्माण कार्य को ऐसे समय पर किया जाए कि जब लोग सो रहे हों और उस वातावरण में किया जाए, उसके लिए सारी प्रिकॉशन ली जाए और काम भी हो जाए और धूल धक्कड़ भी ना हो। लोग जब जिस समय काम पर निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, उस समय धूल का कार्य नहीं होना चाहिए जब तक कि ये लेवल हम ठीक नहीं कर लेते हैं। और इसके लिए अभी दिल्ली में बहुत वृक्षारोपण और कार्य करने की बहुत आवश्यकता है, जिस पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। और लोगों में अवेयरनेस प्रोग्राम की जो आवश्यकता है वो भी नहीं ध्यान दे रही। इसके लिए हमारे माननीय अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी ने बहुत ही, आप ये कहेंगे, सॉलिड प्लान तैयार किया है जिस पर वो कार्य कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में दिल्ली इस तरह से वो होगी कि शीला दीक्षित जी का कार्यकाल फिर लौट आएगा और पूरी मजबूती से देवेंद्र यादव जी काम करेंगे, क्योंकि उन्हें लोगों की समस्याओं का और लोगों के स्वास्थ्य का बहुत ख्याल है और वो हमेशा इसी की चर्चा में रहते हैं कि किस तरह हम लोगों को राहत दिलाने का कार्य कर सकते हैं। हमारे साथ देवेंद्र जी जुड़े थे जिन्होंने पोल्यूशन पे अपनी बात रखी है बेबाकी से। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ठीक है।